बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आवर ऑर्गेनेली इज़ वेजिकल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वेजिकल एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, डेट इज़ वेजिक्यूला विच मीन स्मॉल ब्लैडर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेजिकल स्मॉल होता है, मेम्ब्रेन इनक्लोज होता है, मतलब इसके सराउंडिंग में ये मेम्ब्रेन होती है और अंदर इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह या जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो मैंने चीज़ ड्रा की है ये क्या है, वेजिकल। स्ट्रक्चर विद इन सेल, मतलब ये सेल के अंदर पाया जाता है। फ्लूइड इनक्लोज इन लिपिड बाइलेयर, मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये कौन है, ये वेजिकल है। तो वेजिकल की अगर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमें पता है मेम्ब्रेन किस तरह की होती है कि उसमें लिपिड्स की क्या होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं वेजिकल जो होता है ना, उसका एक हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है और एक टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक मीन विच लव वाटर एंड हाइड्रोफोबिक मीन विच डू नॉट लव वाटर। ठीक है, जो वाटर से डरते हैं वो टेल है, जो वाटर को लाइक करते हैं वो हेड है। फॉर्मेशन, आखिर वेजिकल्स कहाँ बनती हैं, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनती हैं। ठीक है, और ER वगैरह में, और किसके थ्रू, एंडोसाइटोसिस। देखिए हमने पीछे पढ़ा है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कौन है, ये गोल्जी अपरेटस है। तो ER से जो है मटेरियल, प्रोटीन वगैरह जो भी चीज़ें वो निकल के गोल्जी में आती हैं, और गोल्जी से फिर ये किस फॉर्म में निकलती हैं, इन फॉर्म ऑफ वेजिकल। फॉर एग्जांपल सिक्रीटरी वेजिकल हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल हैं, साइनेप्टिक वेजिकल हैं, या लाइजोसोम वगैरह होते हैं। अक्रस कहाँ पर ये वेजिकल पाई जाती हैं, सेल में पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, उसकी क्या एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह की इसकी अकरेंस होती है। रोल की बात करें कि आखिर वेजिकल्स क्यों होती हैं, तो सबसे पहले इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जैसे वेजिकल है, उसने प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये प्रोटीन को कैरी करेगी और अगली जगह पे इसको क्या कर देगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी। सेकंड इसका रोल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़। थर्ड इसका क्या काम है, एंजाइम को क्या करना, स्टोर करना है, बायोंसी कंट्रोल में ये इन्वॉल्व होती है। और फोर्थ इसका क्या है, केमिकल रिएक्शन चैम्बर। तो ये मेटाबॉलिज्म भी कराती है, ये चीज़ों की ट्रांसपोर्ट भी कराता है, एंजाइम की स्टोरेज भी, और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। आगे हम आ जाते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली पे। आप इसको कह सकते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब ये है कि इनके बाहर सिंगल एक ही मेम्ब्रेन होती है। अब लाइजो का मतलब स्प्लिटिंग होता है, और सोमा किसे कहते हैं, बॉडी को। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, और इनके अंदर क्या इनकी क्वालिटी है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है वो एंजाइम जो किसी चीज़ की डाइजेशन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। और हाइड्रोलिटिक का मतलब ये है कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। उसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, वाटर के जो बॉन्ड होते हैं, उसको ब्रेक किया जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लाइजोसोम कहाँ पे बनते हैं, तो आपने याद रखना है कहाँ पे बनते हैं, RER में, और किधर दाखिल हो जाते हैं, किधर इंटर होते हैं, गोल्जी में, और वहाँ से फिर किस फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं, इन फॉर्म ऑफ वेजिकल। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाऊँ बेटे, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ साथ हमारे पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा है, गोल्जी अपरेटस है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकलती है, प्रोटीन, लिपिड, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और किस में एंटर हो जाते हैं, गोल्जी में। और गोल्जी में जब एंटर होते हैं तो यहाँ से इन फॉर्म ऑफ वेजिकल रिलीज़ हो जाते हैं ये। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, लाइजोसोम होते हैं। अच्छा, प्राइमरी लाइजोसोम, ये जो लाइजोसोम अभी बना है, जो अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, जो गोल्जी से निकल कर आया है, इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है बेटे, प्राइमरी लाइजोसोम होता है। और लाइजोसोम जो होते हैं वो बिफोर फंक्शन जो है, अब जो हमारे पास ये लाइजोसोम है, इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसमें 40 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या मतलब होता है, वो एंजाइम जो किसी चीज़ की तोड़ फोड़ करते हैं। और एक बात और आपने याद रखनी है कि ये जो लाइजोसोम्स होते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो किस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक। मतलब लाइजोसोम के अंदर की जो pH होती है वो एसिडिक होती है। मैकेनिज़्म क्या है कि लाइजोसोम है, और फूड या वेस्ट जो भी होता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये लाइजोसोम है, और जिसको इसने डील करता है, फॉर एग्जांपल ये कोई चीज़ है, तो ये इसके साथ हमेशा क्या आ जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बेटे इसकी रोल की तरफ। तो पहला रोल है रिमूवल ऑफ वेस्ट। लाइजोसोम अल्लाह ताला ने क्यों बनाए हैं, ताकि हमारे सेल के अंदर जितना वेस्ट मटीरियल है या जितना फूड है उसको क्या किया जाए, डाइजेस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, और ये कौन है, लाइजोसोम। ये कौन है, लाइजोसोम। और ये कौन सा लाइजोसोम है, ये है प्राइमरी लाइजोसोम। ठीक है, ये कौन सा लाइजोसोम है, प्राइमरी लाइजोसोम। फॉर एग्जांपल ये कोई फूड है, कोई खाना है, और वो सेल के अंदर क्या आ जाता है, इंटर हो जाता है। ये सेल के अंदर फूड आ गया,
जैसी फूड आ जाती है, फूड और लाइसोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और अब ये जो लाइसोसोम है ये फूड को क्या कर लेगा, इनगल्फ। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम? प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो फ्रेशली बना हुआ लाइसोसोम है। लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम वो है जिसने अपने टारगेट को खाया हुआ है, जिसके अंदर टारगेट फूड है या वेस्ट है। अच्छा जी, अब इसको इंगल्फ कर लेता है। तो ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर हमें पता है कि एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम फूड की क्या करना शुरू कर देते हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से कोई वेस्ट मटेरियल है उसको इंगल्फ कर लेगा और क्या करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा। अगले फंक्शन की हम बात करें तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटो मीन कहते हैं सेल्फ, फैगी मीन ईटिंग। फैगी किसे कहते हैं, ईटिंग को, और ऑटो किसे कहते हैं, सेल्फ। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स आ जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, उनको भी खाना ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक सेल बना रही हूँ, ठीक है, और ये कौन है, ये है लाइसोसोम। और एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, यानी उसकी एक्सपायरी आ चुकी है, यानी वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई है। अब अगर देखें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे सेल का, हमारी अपनी बॉडी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन लाइसोसोम इसकी ऑटोफैगी करेगा, यानी अपने ही पार्ट को खाएगा। क्यों खाएगा, क्योंकि ये अब डेड हो चुका है, तो इस वजह से ये किसी काम का नहीं है। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर लेगा। मैंने आपको बताया कि इसको आप क्या कहते हैं, ये कौन सा लाइसोसोम है, ये है सेकेंडरी या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऑटोफैगोसोम। तो जैसे ही ये डेड जो या एक्सपायर या ख़राब माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर जाएगा तो उसकी तोड़ फोड़ की जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अच्छे कंपोनेंट्स होंगे उनको यूज़ करके दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया बनाया जाएगा। नेक्स्ट है रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहते हैं बॉडी मतलब एक सेल से एक पूरे जानदार का बनना, ठीक है, इस प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट में भी जो है बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। जैसे देखें, आपको पता है कि बिफोर बर्थ, हमारी पैदाइश से पहले हमारी जितनी उंगलियां होती हैं, जो डिजिट्स होती हैं, वो सब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन पैदाइश के बाद हमारी उंगलियां अगर हम देखें तो सारी सेपरेट होती हैं। वो इसकी वजह से ये है कि हमारी पैदाइश से पहले लाइसोसोम जो होते हैं वो हमारी फिंगर्स के दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसको ऑटोलाइसिस भी कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि ख़ुद प्रोग्राम से ख़ुद प्रॉपर तरीके से उन सेल्स को क्या किया जाता है, उस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट किया जाता है। और जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि जिधर इन्होंने डाइजेशन का काम करना होता है यहाँ पर ये फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। जब वो बर्स्ट हो जाएंगे तो हर जगह एंजाइम फैल जाएंगे और वो क्या करेंगे, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है, जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया है वो जिस्म में आ गया है तो लाइसोसोम उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा और उसके बाद उसकी क्या करेगा, डाइजेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है डेट इज़ पेरोक्सीसोम। अब जो लाइसोसोम है उसी तरह के हमारे पास एक और वेजिकल्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, मतलब ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते होते हैं। साइज़ और शेप की अगर हम बात करते कहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल, इनकी साइज़ भी होता है, इनकी शेप भी होती है, यानी जिस तरह का सेल है, जहाँ पर जिसकी जितनी ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा पेरोक्सीसोम्स होते हैं। अच्छा, कहते हैं पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ेंगे जो लाइसोसोम की फैमिली से बिलोंग करता है, इन दोनों को किस को, पेरोक्सीसोम को और ग्लाइऑक्सीसोम को कंबाइन करके आप क्या कहते हैं, ये माइक्रो बॉडीज़ है। और कहते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल किसकी जैसा होता है, लाइसोसोम का। किसका, पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर किसकी तरह है, लाइसोसोम की तरह। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और ये वेजिकल्स होती हैं, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि ये लाइसोसोम से थोड़ा छोटी होती हैं, स्मॉल इन साइज़ होती हैं। कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, नाम आपने याद रखना है, जैसे पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। रोल इनका काम इनका क्या, इनका काम है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को, विच इज़ हाईली पॉइजनस, विच इज़ हाईली टॉक्सिक। दूसरा इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब होता ये है जो अल्कोहल है उसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है जिसको परऑक्सीडेज कहते हैं और वो उसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर कौन सा एंजाइम करता है, वर्क करता है, कैटालेज, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में और ऑक्सीजन में। तो ये बात आपने याद रखनी है। और थर्ड जो इसका रोल है वो है फोटो रेस्पायरेशन में। फोटो रेस्पायरेशन में एक स्टेप होता है जिसमें ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। इट इज़ ऑल अबाउट पेरोक्सीसोम।
नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट फैमिली है लाइसोसोम की, जैसे एक लाइसोसोम था, एक पैरोक्सिसोम और लास्ट में हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम है। ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट्स में, और उन प्लांट्स में जिनमें क्या होते हैं, सीड, और सीड भी वो जिनमें क्या पाया जाए, ऑयल। जैसे देखें ना, अब जो मटर होते हैं, पी होता है, वो भी एक सीड है, लेकिन आपको पता है इसके अंदर ऑयल मौजूद नहीं है, वो ऑयली सीड नहीं है। तो जब ऑयली सीड नहीं है तो उनमें ग्लाइऑक्सिसोम भी नहीं होंगे। अकरेंस मैंने आपको बता दिया है कि ऑयल कंटेनिंग सीड प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, और इसके अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म वाले, लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। जो बीज होता है, जब उसने ग्रो करना होता है तो बीज के अंदर ऑयल है, लिपिड है, फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। जब तक फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा, बीज को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, उससे एक पौधा नहीं बन सकता है। तो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए एक साइकिल इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं, तो ये जो हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो किससे आते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है वैक्यूल। इसको भी हम ये कहते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी वेजिकल होती है। और ये कहाँ से बनती है, ईआर से, और किस में चली जाती है, गोल्जी कम्प्लेक्स में, और वहाँ से इसके अंदर क्या ऐड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वैक्यूल 3 से 4 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं फूड वैक्यूल, आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसे वैक्यूल जिनका काम है अपने अंदर किस चीज़ को स्टोर कर लेना, फूड को, जो एक्स्ट्रा खाना है, जो एक्स्ट्रा फूड है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना, तो उसको क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसे वैक्यूल होते हैं, ये ज़्यादातर जो पानी में रहने वाले जो जानदार होते हैं, स्पेशली जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपने प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा, आपने अमेबा का नाम सुना होगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इसका काम होता है कि वाटर को अपने अंदर स्टोर करना। चूँकि फ्रेश वाटर होते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है उसको एक वैक्यूल के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाता है। एक बात आपने याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर स्पेशली जो डस्टबिन कहा जाता है ना, सेल, डस्टबिन ऑफ सेल, जिसके अंदर सारी फालतू चीज़ें डाली जाती हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि उस पार्ट का नाम वैक्यूल है। दूसरा, वैक्यूल का एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि ये अपने अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस को रखता है। कहते हैं मोस्टली वो पौधे, हम कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उन प्लांट्स के अंदर जो है वो वैक्यूल होते हैं, उसके अंदर पॉइजन स्टोर होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हर्बीवोर्स यानी कि गाय, बकरी या इस तरह के जो जानवर होते हैं वो आते हैं और वो पौधे को खाते हैं, तो जैसे ही वो खाते हैं और तो इन वैक्यूल्स के अंदर चूँकि टॉक्सिक और पॉइजनस और इस तरह का कड़वा किस्म का मटीरियल होता है, तो जैसे ही वो जानवर उसको खाते हैं तो फ़ौरन दोबारा मतलब उस प्लांट को खाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये किस्म का इनका डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। एक और वैक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्यूल होता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इसका काम, जैसे ये प्लांट का एक सेल है ना और ये वैक्यूल है, तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ये छोटे छोटे वैक्यूल से मिलकर बनता है, और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसका काम होता है पानी को अपने अंदर क्या करना, स्टोर करना। जब ये पानी को अपने अंदर स्टोर करता है, ये अपने अंदर पानी को स्टोर करता है। जब पानी को स्टोर करता है तो ये इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और ये प्लांट सेल वाल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। और जो टर्गर प्रेशर होता है वो प्लांट की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनली है, डेट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर एनर्जी बनाना। ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और एक सेल के अंदर 100 से 1000 तक आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। यानी जितनी किसी सेल ने ज़्यादा तोड़ फोड़ करनी होती है उसके अंदर उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इट्स मीन तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनलीज होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये होता है कि खुद ही अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। स्ट्रक्चर इसका काफ़ी सिलेंड्रिकल होता है, रॉड शेप होता है, इसके बाहर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। अच्छा, अब मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जैसे मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने बाहर वाली मेम्ब्रेन ड्रा की है, तो मैं बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पोरेंस होते हैं। पोरेंस का मतलब होता है सुराख होते हैं जिनके अंदर चीज़ें अंदर बाहर मूव कर सकती हैं। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिएगा, ये इस तरह करके फोल्डिंग्स बनाती है। ठीक है, बाहर वाली स्मूथ होती है लेकिन अंदर वाली क्या बनाती है, फोल्डिंग। और ये होती क्या आती है, थोड़ी सी सिलेक्टिवली परमिएबल। और आपको ये फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इन फोल्डिंग्स को आप क्या कहते हैं, ये क्या हैं, क्रिस्टी।
और इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर आपको छोटे छोटे ऐसे बल्ब लाइक, ऐसे नॉब लाइक आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, ठीक है। इनको F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। ये F1 पार्टिकल्स वो जगह होती हैं जहाँ पर ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है और इसका काम होता है ATP बनाना। देखिए मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस वही होता है जो क्या बनाता है, हमारे पास ATP बनाता है, यानी कि एनर्जी बनाता है। अच्छा, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स बन गए, 2 डब्बे बन गए, ठीक है। एक जो है वो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान है, ये वाला जो देखें, ये वाला ये जो मैंने ड्रा किया है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, और दूसरा है इनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा डार्क शेड में आपको शो कर रही हूँ, ये इनर कंपार्टमेंट है और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको आप क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स होता है। ये जेली लाइक होता है, इसके अंदर DNA भी होता है, RNA भी होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम का साइज़ कौन सा होता है, 70S, यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वाला इसका साइज़ होता है। ओके, अब रोल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी कि एनर्जी बनाता है, ATP बनाता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके खाने पीने को तोड़ता है और एनर्जी बनाता है, ATP बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है ये है प्लास्टिड, जो मोस्टली हमारे पास किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर। एक बात आपने याद रखनी है कि ये आपको एल्गी के अंदर भी मिलेगा। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक को आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को आप कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरे को आप कहते हैं डेट इज़ एक्चुअली ल्यूकोप्लास्ट। मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, जिनमें से एक हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक ल्यूकोप्लास्ट है। अब जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब प्रो मीन बिफोर, मतलब स्पेसिफिक प्लास्टिड बनने से पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोप्लास्टिड होता है। यंग होता है, इमेच्योर होता है, डेवलपिंग होता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनमें पैरेन्काइमा सेल होते हैं जो रूट, स्टेम और सीड में पाए जाते हैं। इनका काम होता है फूड को क्या करना, स्टोर करना। क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट होते हैं, जिनका काम होता है जब भी आप किसी प्लांट को देखते हैं और आपको अदर देन ग्रीन कलर नज़र आता है, जैसे मैं एक मैंगो का प्लांट देखती हूँ तो मुझे येलो कलर के मैंगोज़ नज़र आते हैं, इट्स मीन जो येलो कलर है वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर पौधे को देते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसकी 3 पार्ट्स होते हैं, एक इन्वेलप, एक स्ट्रोमा और एक थाइलाकॉइड। चले हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन्वेलप में 2 लेयर्स होती हैं, ये जो मैंने बनाई है ये कौन सी लेयर है बेटे, आउटर लेयर है, और एक हमारे पास क्या होती है, इस तरह करके इनर लेयर होती है, ठीक है। एक आउटर और एक क्या हो गई, इनर लेयर हो गई। अब जो इनर लेयर होती है वो सेमी परमिएबल होती है। आपको पता है सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा अंदर आना, कुछ को अलाउ नहीं करेगा। और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस आ गई है, ठीक है, ये जो हम स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया इन्वेलप। नेक्स्ट है स्ट्रोमा। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये डार्क कलर का लिक्विड होता है जो मैं डॉट से शो कर रही हूँ, इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, स्ट्रोमा। ये कलरलेस होता है, प्रोटीनेशियस होता है, इसमें DNA भी होता है, RNA भी होता है, राइबोसोम भी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये कि अंदर आपको डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ये जिनको, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इनको कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टैक हो जाते हैं। जैसे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो 5 हमारे पास थाइलाकॉइड है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ग्रेनम, ठीक है। तो ये एक ग्रेनम, ये मैंने कौन सा बना दिया, दूसरा ग्रेनम बना दिया, ये मैंने तीसरा, मतलब ये पूरा कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, ग्रेनम, ठीक हो गया। अब होता ये है कि इन ग्रेनम्स को आपस में जोड़ा जाता है ऐसे वायर्स के लिए। ये जो वायर्स हैं इनको कहते हैं इंटरग्रेनम, और इनका कलर ग्रीन नहीं होता, दे आर नॉट ग्रीन। जबकि थाइलाकॉइड होती हैं ये किस कलर की होती हैं, ये ग्रीन कलर की होती हैं। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन स्मॉलर थाइलाकॉइड्स होती हैं जो कि ग्रेनम होती है, जो लार्जर होती है उसको इंटरग्रेना कहते हैं। उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, इसका काम होता है एक ग्रेना को दूसरी ग्रेना के साथ कनेक्ट करना। इट इज़ अ साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है खाना बनाना, इसका काम फूड प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में एक सेंट्रियोल है और दूसरे का नाम क्या है, राइबोसोम।
ये एनिमल्स में, सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, जैसे स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड में। स्ट्रक्चर इसका रॉड शेप होता है, ये पेयर में होता है, यानी कभी भी एक सेंट्रियोल नहीं होता, बल्कि हमेशा कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, 2। और पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को आप कहते हैं सेंट्रोसोम्स। लोकेशन न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल राइट एंगल पे इस तरह पाए जाते हैं। इसमें 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ज़रा इधर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करी हूँ, ज़रा देखिएगा, मतलब ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल है और ये तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल है। ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल के 9 सेट होता है, यानी ये एक सेट हो गया, ठीक है। ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ये कौन सा सेट हो गया, सेट नंबर 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इनका रोल क्या है कि जब सेल ने डिवाइड होना होता है उस टाइम ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। जैसे ये सेल है, इसने डिवाइड होना है तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और अपोजिट साइड पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे ये 2 हो गए और एक इधर और एक इधर। और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जिनका काम होता है क्रोमोसोम को सेपरेट करना, एज वेल एज ये सीलिया और फ्लैजेला में भी पाए जाते हैं, जिनको बेसल बॉडीज़ कहते हैं। अब जो फ्लैजेला है वो किसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैजेला है, और सीलिया जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, पैरामीशियम। सीलिया आर हेयर लाइक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज़ प्रेजेंट इन पैरामीशियम, और ये सीलिया है और ये फ्लैजेला, तो इन दोनों में भी क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स।